बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम नवीद साबरी हियर। आज आप लोगों से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से कुछ बात करनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोई बाकायदा एक टॉपिक है या कोई टर्म है, तो ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो बड़ा मतलब एकेडमिक सर्कल्स में जो टीचर्स के पास काफ़ी हद तक यूज़ होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और डिफरेंट अदर काम करने के लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का असल में मकसद क्या है? मतलब इसका ये है कि एक वर्ड कुछ कोई ऐसा वर्ड जो एक से ज्यादा मीनिंग दे रहा हो, एक से मतलब ज्यादा बड़ा मीनिंग दे रहा हो, और वो एक वर्ड लगाने से हमारा दूसरा सेंटेंस शॉर्ट हो जाए तो वो वर्ड जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले सकते हैं। His conduct was such that it could not be excused। अब ये जो such that it could not be excused, इसकी जगह पे हम सिर्फ his conduct were inexcusable लगा देंगे, तो ये एक वर्ड इस पूरे कोई 8-9 वर्ड्स का ये मीनिंग दे रहा है। तो ये जो इनएक्सक्यूजेबल होगा इसको हम कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज्यादा वर्ड्स यूज करने की बजाय एक ही वर्ड यूज करना या एक या दो वर्ड्स यूज करने जिससे कि पूरा कंप्लीट मीनिंग मिल जाए, उसको हम उस वर्ड को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि वो एक वर्ड देता है और उसका पूरा सब्स्टिट्यूट कर देता है सारी बात को। अच्छा, अब ये ओवरऑल लैंग्वेज में वोकेबलरी इंप्रूवमेंट के लिए तो यूज होता ही होता है, लेकिन इस तरह के वर्ड्स हमारे प्रेसी राइटिंग में बड़े हेल्पफुल होते हैं। और प्रेसी राइटिंग में अगर हम इस तरह के वर्ड्स को यूज कर पाएं और कुछ हमारे पास वोकेबलरी इतनी हो कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो जितने भी ये लिस्ट वगैरह मैं आगे प्रोवाइड करूंगा, उस सारी लिस्ट को अगर हम फॉलो कर पाएं, तो ये एक बहुत अच्छा मतलब इजाफा हो जाएगा हमारी वोकेबलरी में। और उस का फायदा ये होगा कि एक तो हम जब प्रेसी लिख रहे होंगे तो हमें ज्यादा वर्ड्स यूज करने की बजाय कई जगह पे ये इसी तरह के वर्ड्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे और हमारा प्रेसी की लेंथ जो है वो हमारी लिमिट में आ जाएगी। और दूसरी बात, ओवरऑल भी अगर हम राइटिंग कर रहे हों और ऐसे राइटिंग स्पेशली हम कर रहे हों या कोई भी किसी भी और तरह की राइटिंग, तो उसमें भी ये जो वर्ड्स हैं जो हम इस एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे, ये वो सारे वर्ड्स हैं जो कि हमें हमारी राइटिंग को ओवरऑल बहुत अच्छा बना देंगे और एक मतलब एक राइटिंग स्टाइल डेवलप कर देंगे और एक स्टैंडर्ड हमारी राइटिंग को दे देंगे, क्योंकि ये वोकेबलरी स्टैंडर्ड की बना देंगे। तो इस तरह से करके ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और बाकी आप इसके बाद इस लेक्चर के बाद जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा बेहतर वे में जो है ना वो आइडिया दे देगी हर चीज़ का। तो बहरहाल इस हवाले से सेकंड आप एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आई वॉच देम वाइल दे वर टॉकिंग। तो ये 4 वर्ड्स की बजाय अगर हम सिर्फ टॉकिंग लिख दें तो बड़ा क्लियरली इसका मीनिंग मिल जाता है। ऐसे ही डू नॉट पुट ऑफ थिंग्स टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ तकरीबन 8-10 वर्ड्स, इनकी जगह पे आप सिर्फ पोस्टपोन का वर्ड लगा दें, डू नॉट पोस्टपोन थिंग्स, तो पूरा मीनिंग इसमें मिलता है। इसी तरह से our government has launched a campaign to reduce the number of those who can neither read or write। इसमें दो सब्स्टिट्यूशन में करूंगा। लॉन्च्ड अ कैंपेन की जगह पे फॉट, और टू रिड्यूस और आगे एंड तक इसकी जगह पे अगेंस्ट इलिटरेसी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि एक कितना लंबा सेंटेंस जो है वो छोटे सेंटेंस में हमने
कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह he is performing the duties of a magistrate but is not paid for it। इस पूरी बात को हम सिर्फ ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट कह दें तो उसके अंदर ये सारा आइडिया कवर हो जाता है, राइट। तो ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपने इस कॉन्सेप्ट को समझ तो गए हैं, बट इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझना उतना जाहिर है कि हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा जितना आगे उसको अप्लाई करना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने चंद एक एग्जांपल्स में आपको बता दिया। अब आगे जो हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई करने में फिर हमें ज़्यादा इसकी जो फ़ायदा मिलेगा और जो हमारी वोकैबुलरी डेवलपमेंट होनी है वो असल में अप्लाई करने से ही मिलेगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।